Hello student. Today we are going to discuss our chapter 2. The topic name is fraction. This is our 5th lecture. In this lecture we discuss multiplication of fraction. मेनली आज हम लोग बात करेंगे फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है. इसमें हम लोग क्वेश्चन आएगा फ्रैक्शन, अगर दो फ्रैक्शन है तो उसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 2 या मोर देन 2 फ्रैक्शन है कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ऑफ का यूज कैसे करेंगे, यानी कि हम प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन और ऑफ का यूज बात करेंगे. सबसे पहले देखते हैं कैसे होता है. तो हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन जिसको प्रोडक्ट भी कहते हैं, तो हम पहले देख लें रूल्स जो है प्रोडक्ट के कैसे है. प्रोडक्ट ऑफ 2 फ्रैक्शन, 2 फ्रैक्शन को प्रोडक्ट कैसे किया जाता है. तो हमारा जो फ्रैक्शन होगा, सपोज हमारा 2 फ्रैक्शन है a by b एंड दूसरा फर्स्ट फ्रैक्शन इज a by b एंड सेकेंड फ्रैक्शन इज c by b. देन वी हैव टू प्रोडक्ट फर्स्ट न्यूमरेटर ऑफ फर्स्ट फ्रैक्शन बाय न्यूमरेटर ऑफ सेकेंड फ्रैक्शन, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड फ्रैक्शन, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ 2 फ्रैक्शन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर न्यूमरेटर, यानी 2 फ्रैक्शन का न्यूमरेटर को हम लोग क्या करेंगे, ये प्रोडक्ट करेंगे, यानी a into c होगा, यानी प्रोडक्ट होगा. उसी तरह बाई करके बाई देंगे उसका प्रोडक्ट ऑफ देयर डिनोमिनेटर, यानी इसको डिनोमिनेटर को फिर प्रोडक्ट करेंगे नीचे में आएगा. ये हमारा एक रूल है, जनरल रूल से इस पे बात करते हैं. सिमिलर एग्जांपल्स कुछ देखते हैं. पहला सॉल्व एग्जांपल है, हमने फर्स्ट फ्रैक्शन कंसीडर किया 3/7 एंड सेकंड फ्रैक्शन कंसीडर किया 4/5. तो यहां देखिए दोनों के न्यूमरेटर को हमने प्रोडक्ट किया, 3 को 4 से प्रोडक्ट किया 3 into 4 और 7 को हमने 5 से प्रोडक्ट किया 7 into 5. अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, मतलब कटेगा नहीं, मतलब कैंसिल नहीं होगा. हमारा कहने का मतलब एक ऊपर एक नीचे, अगर एक टेबल में मल्टीपल है तो काट सकते हैं हम. 3 और 5, 3 के टेबल में 5 नहीं आ रहा है, 4 के टेबल में 5 नहीं आ रहा है तो नहीं कटेगा. 7 के टेबल में 4 नहीं आ रहा है, 7 के टेबल 3 के 7 में 7 नहीं आ रहा है, 4 के टेबल में 7. तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसको और काट के सिंपलेस्ट नहीं कर सकते. अगर सिंपलेस्ट नहीं होगा तो इसको काट के सिंपलेस्ट करेंगे. तो ये 3 जब सिंपलेस्ट फॉर्म है तो इसको इनटू कर देंगे. 3 4 या 12 और 7 5 35. ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है. अगर ये इम्प्रॉपर आता है, यहाँ दिस इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन, ऊपर वाला छोटा नीचे वाला बड़ा, ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है. अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आता तो उसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते. ये एरो आप नहीं देंगे, आपको समझाने के लिए एरो दिया गया था, ये आप नोट करेंगे इस तरह से कॉपी में. नेक्स्ट आपका है एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं. 2/3. Our second example is first fraction is 2/3 and second another fraction is 9/4. We have to multiply numerator of both fraction and 2 into 9 and numerator of both fraction and 3 into 4. Here 4 2 के टेबल में 4 हमारा जो है आ जाता है, यानी कि 2 2 जा 4, इसको काट सकते हैं. 2 1 जा 2 और 2 2 जा हम 4, इसको काट कर सकते हैं. और 9 जो है 3 के टेबल में आ जाएगा. 3 1 जा 3, 3 3 जा हमारा आ जाएगा 9 कट गया. अब कोई और नहीं कट रहा है, सिंपल फॉर्म में सब आ गया. 3 1 जा 3, 2 1 जा 2 हमने मल्टीप्लाई किया. 3/2 दिस इज ए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में डिवाइड देके इस तरह से कर सकते हैं. जैसे 2 से डिवाइड करेंगे 3 को, 2 1 जा 2, रिमाइंडर बचेगा 1. मिक्स फ्रैक्शन में लिखने के लिए ये वाला जो पार्ट है इसको मिक्स में ऐसे कन्वर्ट करते हैं, ये वाला ऊपर जाता है और ये वाला नीचे आता है. इसको इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में. इसको आसानी से आप देख सकते हैं. अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीप्लाई. इसी में बाई का यूज करना हम लोग सीखेंगे. मल्टीप्लाई में बाई का यूज कैसे करते हैं. बाई का मीन्स होता है मल्टीप्लाई. तो यहाँ मल्टीप्लाई 5 whole 3/4 by 2 whole 3/7. दिस इज फर्स्ट फ्रैक्शन इज मिक्स्ड फ्रैक्शन, ऑल्सो सेकेंड फ्रैक्शन इज ऑल्सो मिक्स्ड फ्रैक्शन. फर्स्ट यहाँ इसको सोल्यूशन में लिखते हैं. फर्स्ट फ्रैक्शन बाई सेकेंड फ्रैक्शन में लिखा इम्प्रॉपर है, इसको बाई को हटा के हम लोग यहाँ कन्वर्ट करेंगे. प्रोडक्ट का साइन यानी इनटू का साइन हम लाएंगे बाई के जगह, क्योंकि बाई चेंज हो जाता है, इनटू में चेंज हो जाता है. तो यहाँ पर इनटू में चेंज करेंगे. फिर ये जो हमारा इसको मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. 5 4 जा 20 और प्लस 3 23/4 इनटू का इनटू 2 7 जा 14 और 3 17/7. अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कटेगा नहीं. 23 को 17 से मल्टीप्लाई करने के 391 आएगा और 4 को 7 से इंटू कर देंगे 28 आएगा. अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में इस तरह से करने के लिए डिवाइड करके इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बात करेंगे ऑफ में बात करेंगे. अब देखेंगे हम लोग यूज ऑफ ऑफ. ऑफ का यूज मल्टीप्लिकेशन में कैसे करते हैं. पहले डिफाइन करते हैं ऑफ का मतलब. वी डिफाइन a by b ऑफ c. a by b ऑफ c है. ऑफ पे जगह हम लोग यूज करते हैं प्रोडक्ट का साइन इनटू का साइन यूज करते हैं. तो ऑफ का मतलब होता है c का 1/a पार्ट. ऑफ का मतलब है यानी पार्ट में बात किया जाता है 1/a पार्ट्स ऑफ c. अगर ऐसा है यानी c पहले लिख सकते हैं, a by b को बाद में लिख सकते हैं. जैसे कि
ए बाई बी ऑफ सी, तो सी पहले आ गया, ऑफ के बाद ये बाद में आ गया। कुछ समय जरूरत पड़ने पे इसको ऐसे भी लिखा जाता है ए बाई बी ऑफ सी को कुछ लोग ए बाई बी इंटू सी भी लिख लेते हैं, तो जरूरत पड़ने पर हम लोग इजी वे में ऐसे इसको लिख लेंगे। यहाँ देखेंगे है सी फर्स्ट है, फर्स्ट प्लेस, और ए बाई बी सेकंड प्लेस है, तो ए बाई बी को फर्स्ट प्लेस में करके सेकंड प्लेस में सी को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सिमिलर आएगा हमारा। तो पहला एग्जांपल इसमें रिलेटेड देखते हैं, 1/2 है हमारा, 1/2 ऑफ 8, यानी कि 8 को हमने पहले लिख लिया, इसकी तरह जस्ट लाइक सी की तरह 8 को पहले लिख लिया, इनटू ऑफ की जगह पर हमने लिया 1/2 दिया। 8 के नीचे कुछ नहीं, डिनोमिनेटर में जिस नंबर के कुछ नहीं होता वहां 1 होता है, जैसे 8 के नीचे कुछ नहीं तो 8 को हम 8/1 लिख सकते हैं। एनी नंबर 5 के नीचे कुछ नहीं तो 5/1 लिख सकते हैं। तो एनी नंबर के नीचे आप बात करेंगे, अगर किसी नंबर्स को आप किसी इंटीजर्स को पॉजिटिव इंटीजर्स को आप पॉजिटिव इंटीजर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, आप उसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो उसके नीचे 1 आपको छुपा हुआ रहता है, जो दिखता नहीं उसको लिख सकते हैं फ्रैक्शन का फॉर्म इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया 8/1 इंटू 1/2। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में काटेंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 4 1 जा 4, 1 1 जा 1, ये 4/1 हो गया। 1 को फिर जिस तरह से 1 यहाँ लाए थे तो 4/1, तो इसको इस तरह से वापस 4 लिख सकते हैं, हमारा हो गया। सेकेंड एग्जांपल इसमें देख रहे हैं 3/5 ऑफ रुपीज, 1 रुपये का 3/5 निकालना है, तो क्या निकलेगा? तो वी नो दैट 1 रुपीज इक्वल टू 100 पैसे, हम लोग जानते हैं, क्लास 6 में इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन हमने देखे थे, ऑफ का क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी 6 में पढ़ के आए थे। तो 3/5 को हमको 1 रुपये का पार्ट निकाला, तो 3/5 ऑफ 1 रुपीज बराबर 3/5, 1 रुपीज बराबर 100 पैसे, पैसे में कन्वर्ट कर दिया, 1 रुपीज से छोटा पैसे में कन्वर्ट कर दिया हम लोग। तो इसको 5 से 100 हमारा कट गया, 20 टाइम्स में कट गया, तो 3 2 जा 60, 20 3 जा 60 पैसे हमारा आ गया। अब है कुछ इंपॉर्टेंट इसमें रिजल्ट्स है, कुछ रिमेंबर है, आप याद करेंगे रुपये को पैसे में कैसे कन्वर्ट करते हैं, लीटर को मिलीलीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इस पे थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। तो रिमेंबरिंग करके आप लिख लेंगे या नोट्स करके इसको लिख लेंगे, जैसे हो आप कॉपी में इसको एक बार जगह दे देंगे, रिमेंबर करके कॉपी में जगह दे देंगे। हमारे पास रिमेंबर करके कॉपी में कुछ पॉइंट को जगह देंगे आप, रिमेंबर या नोट करके, नोट बेहतर होगा, नोट करके आप जगह देते, नोट करके आप यहाँ पर याद रहेगा तो नोट करके पहला पॉइंट 1 रुपये इक्वल टू 100 पैसा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप देखते हैं, दूसरा पॉइंट आपका आ जाएगा, हम लोग टाइम पे स्टार्ट करते हैं, 1 ईयर इक्वल टू 1 ईयर इक्वल टू 12 मंथ, 1 मंथ इक्वल टू अप्रोक्स 1 मंथ इक्वल टू 30 डेज कंसिडर करते हैं। एनीवे अगर मंथ का नेम मेंशन नहीं है तो 30 डे लगेंगे, अदरवाइज मंथ का नेम मेंशन है तो जैसे कि आपको दिया हुआ जनवरी के 31 का हो जाएगा, फरवरी 28 29 का होता है, लीप ईयर अगर नहीं होता। यहाँ बात करेंगे 1 ईयर बराबर 12 मंथ, पहले 1 ईयर देख लेते हैं, 1 ईयर बराबर 365 डेज देख लेते हैं, ये है एक्सेप्ट लीप ईयर, लीप ईयर यानी कि लीप ईयर को छोड़ के नॉर्मली जनरल ईयर होगा 365 होगा। लीप ईयर क्या होता है, 4 ईयर में एक ईयर आता है जो लीप ईयर होता है, जिसमें हमारा फरवरी जो होता है, फरवरी में मंथ जो होता है वो 29 का होता है, तो उसको कहते हैं, ऐसे मंथ ईयर को कहते हैं, लीप ईयर कहते हैं। जैसे अभी हमारा चल रहा है 2020 से फरवरी 29 का था तो 2020 इज लीप ईयर, तब यहाँ नंबर ऑफ डे हो जाएगा 366 हो जाएगा। अब अगला हमारा जो है नेक्स्ट है, हमने वो ईयर कन्वर्ट कर दिया, 1 मंथ इक्वल टू लिख सकते हैं 1 मंथ इक्वल टू 30 डे, इन जनरल में है, इन जनरल हमारा आगे है 1 डे इक्वल टू 24 आवर्स, 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट्स, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स, 1 kg इक्वल टू 100 ग्राम, 1 लीटर इक्वल टू 100 मिलीलीटर। इस तरह से हम लोग कन्वर्ट करते हैं बहुत सारे डिस्टेंस को, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, इस तरह बहुत सारा आपको मिलेगा, कन्वर्ट करना है इस तरह से। अब है हमारा लास्ट एक क्वेश्चन, इसमें प्रॉब्लम क्वेश्चन देखेंगे, इसमें आज फिर हम एक क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट प्रॉब्लम देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन में हम बात कर रहे थे, तो एक क्वेश्चन यहाँ पर लिखा, कार रनिंग 60 किलोमीटर यूजिंग 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, यानी एक कार है जो
60 किलोमीटर जाता है 1 लीटर पेट्रोल में, यानी 1 लीटर में 60 किलोमीटर जाता है। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर यूजिंग 2 whole 3/4 लीटर ऑफ पेट्रोल, यानी 1 लीटर में 60 किलोमीटर जा रहा था वो, तो इतना लीटर पेट्रोल में वो कितना किलोमीटर जाएगा, तो यानी कि मोर पेट्रोल मोर डिस्टेंस, यानी 1 लीटर पेट्रोल में जा रहा है 60 किलोमीटर का, 2 लीटर में आ जाएगा 22 किलोमीटर, 3 में मल्टीपल हो जाएगा 3 से 4, इतना से इसको हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन को पढ़ना और समझना है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना, प्रोडक्ट करना है या डिवाइड करना है। तो यहाँ देखिए मोर पेट्रोल मोर डिस्टेंस, यानी ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो यानी प्रोडक्ट करेंगे हम लोग जानते हैं यहाँ गिवन जो दिया हुआ है या इन करके लिख सकते हैं या गिवन करके लिख सकते हैं। इन 1 लीटर पेट्रोल का रन 60 किलोमीटर, तो 1 लीटर पेट्रोल में कार 60 किलोमीटर जाता है। इन 2 whole 3/4 लीटर ऑफ पेट्रोल कार विल ट्रेवल इक्वल टू, हम लोग दे दिया जितना हमारा लीटर पेट्रोल है उतना से 60 को मल्टीप्लाई कर दे, 60 को आगे भी रख लेंगे, इसको पीछे रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये जो हमारा जो लीटर पेट्रोल है इसको बीच फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, 2 4 8 3 11/4, 16 के नीचे कुछ नहीं है 1, अब इसको क्रॉस करेंगे, 4 1 4 4 4 16, 11 4 44, 1 1 1 1 लिखेंगे, ये स्टेप नहीं भी लिखेगा चलेगा, डायरेक्ट 44 किलोमीटर आएगा। हेंस कार ट्रेवल 44 किलोमीटर इन 2 whole 3/4 लीटर ऑफ पेट्रोल। ये हमारा ये क्वेश्चन एक वर्ड ट्रेवल हुआ। अब हमारे एक सॉल्व एग्जांपल जो हमारा एक्सरसाइज किया है, हम लोग ये रिलेटेड जो हमारा आएगा 2B एक्सरसाइज हमारा आएगा, इसके बहुत सारा आपका सॉल्व एग्जांपल है। सॉल्व एग्जांपल्स में बहुत तरह का क्वेश्चन दिया हुआ, आप एक एक क्वेश्चन को सीन करेंगे, देखेंगे कैसे बनाया गया है। आप सारे क्वेश्चन को देखेंगे, उसमें कुछ नॉर्मल प्रॉब्लम है, प्रोडक्ट का है, ऑफ का यूज उसमें दिखाया गया है, फिर बहुत सारा वर्ड प्रॉब्लम दिया गया है। उसी से रिलेटेड सेम टू सेम एक्सरसाइज 2B में आपको क्वेश्चन मिलेगा। 2B के प्रॉब्लम को बनाना है, जो जो क्वेश्चन हार्ड लगेगा या जिसमें डाउट्स आएगा आप कमेंट कर सकते हैं, उसके आधार पे हम 2B का एक प्रॉब्लम क्लास का प्रॉब्लम जो आएगा आपका मेनली कुछ प्रॉब्लम आएगा, उसका पीडीएफ हम बना के आपको दे देंगे 2B का जो आएगा। यानी पीडीएफ मिलेगा कब, जब आपको प्रॉब्लम आएगा जो, लेकिन आपको बनाना है ऑल क्वेश्चन, एक्सरसाइज 2B ऑल, सारा 1 by 1 आपको बनाना है। एक्सरसाइज वाली कॉपी में 2 कॉपी है, एक में आपको ये लेक्चर सब लिखना है, दूसरे में एक्सरसाइज बनाना है। तो दूसरे में जो एक्सरसाइज बनाएंगे उसमें 2B के 1 by 1 जितने भी क्वेश्चन है सॉल्व करेंगे। जो जो डाउट्स आता है वो व्हाट्सएप करके रखें, नंबर नोट करके उसको पीडीएफ बना के भेजेंगे, जिसमें जिसको डाउट आया वो देख लेंगे मेनली। हाँ, लेकिन जल्दी बनाएंगे इसलिए डाउट्स आपको मिल सके। फिर अगला लेक्चर आपको मिलेगा, हमारा लेक्चर 6 मिलेगा। हम लोग बात करेंगे लेक्चर 6 में, बात करेंगे डिवीजन, बात करेंगे प्रोडक्ट हमारा हो गया, आगे क्लास में बात करेंगे रेसिप्रोकल और डिवीजन बात करेंगे। आज यहीं तक।